तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गाइस, आज का वीडियो हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। गाइस, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा टाइम टेबल देने वाला हूं जिसको फॉलो करके हम हर गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम को अपने पहले अटेम्प्ट में इस बार निकालेंगे। गाइस, आज मैं आप लोगों को अपना खुद का एक एग्जाम्पल देने वाला हूं, अपना खुद का ऐसा टाइम टेबल देने वाला हूं जो अगर मैं 2023 में खुद तैयारी कर रहा होता तो मैं किस टाइम टेबल को फॉलो करता। एग्जैक्ट वो सारी चीजें मैं आज आपको देने वाला हूं। अब देखो, अगर मैं अपनी बात करूं कि जब मैं खुद तैयारी कर रहा था तो मैं कितने घंटे पढ़ाई करता था, तो भाई ये बात एक्सेप्ट करने में मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आएगी कि भाई मैं ऑलमोस्ट पूरे दिन पढ़ता रहता था। भाई आपने काफी सारे लोग देखे होंगे जो सिलेक्शन के बाद बोलते हैं कि भाई मैं तो पूरे दिन में 3 घंटा पढ़ता था या पढ़ती थी, या 5 या 6 घंटा पढ़ता था पढ़ती थी। भाई मैंने तो बस इतना पढ़ाई करी। पर भाई ये बात कहने में मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है कि भाई एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का होने के बाद, जहां मुझे पता था कि भाई मेरे घर में पैसे बहुत कम है, जहां मुझे पता था भाई मेरे मम्मी पापा बहुत ज्यादा परेशान है, और जहां मुझे ये पता था कि भाई ये जिम्मेदारियां मुझे उठानी पड़ेंगी, भाई उन जिम्मेदारियों के आगे भाई मैंने एक चीज ठान ली थी कि भाई मैं टाइम नहीं देखूंगा। और इस वजह से आप लोग मानेंगे नहीं, भाई मैं पूरा पूरा दिन पढ़ाई करता रहता था। भाई मैंने कभी घड़ी नहीं देखी पढ़ते टाइम। और यही मैं अब आप लोगों को बोलूंगा कि भाई पढ़ते टाइम घड़ी मत देखो, बिकॉज देखो जब तक वो घड़ी आपके दिमाग में चलेगी ना, यार वो वाले भैया ने तो कहा था भाई 5-6 घंटे पढ़ के तैयारी हो जाती है, एसबीआई पीओ या एसएससी सीजीएल निकल जाता है, तो भाई मैं भी तो उतना ही पढ़ूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी गलती मत करना। हर स्टूडेंट की तैयारी अलग होती है। और आज मैं आप लोगों को उस स्टूडेंट की तैयारी बता रहा हूं जो मेरे लेवल पे था, मतलब जिसको कुछ नहीं आता था, बिल्कुल जीरो लेवल था, और कैसे जीरो लेवल से उठ के मैंने हर एग्जाम को अपने पहले अटेम्प्ट में निकाला। आज मैं आप लोगों को पूरी कहानी बताने वाला हूं। भाई चालू करते हैं। भाई सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइम टेबल दिखा देता हूँ, किस टाइम टेबल को हम आज फॉलो करने वाले हैं। भाई देखो, ये आपको दिख रहा होगा, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक की हर चीज मैंने यहाँ पे आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दे दी है। अब आप लोगों को ऐसा लगे कि भैया हमें पूरा पूरा दिन पढ़ाई करते रहना है, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाई यहाँ पे आप लोगों को वो एक टाइम टेबल दे रहा हूं कि अगर मैं खुद चिराग चोपड़ा 2023 में किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा होता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस बार एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा होता, या फॉर एग्जाम्पल मैं एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहा होता, तो भाई मैं किस तरीके से तैयारी करता। भाई अगर मुझे आज पता है कि मेरा लेवल बिल्कुल जीरो है, तो मैं किस रूटीन को फॉलो करता, मैं वो आपको यहाँ पे बताता हूँ। भाई सुबह से चालू करते हैं। भाई देखो, मैं एक सुबह उठने वाला बच्चा हूँ, मतलब मैं एक ऐसा स्टूडेंट रहा हूं हमेशा से जो सुबह तो जल्दी उठ पाता है, पर रात को ना लेट तक मुझसे पढ़ाई हो नहीं पाती। तो अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं तो भाई आप एग्जैक्टली इसको फॉलो कर सकते हैं। बट अगर आप ऐसे स्टूडेंट है जो रात को लेट तक पढ़ सकता है, तो इसमें आप सारी चीजों को आगे 2 या 3 घंटे तक शिफ्ट कर लो। मतलब देखो, मेरा उठने का टाइम क्या रहता था, 6 से 6:30 के बीच में। तो अगर भाई आप भी इसी के आसपास उठते हो तो भाई ये परफेक्ट टाइम टेबल है आपका। बट अगर आपको लगता है कि भाई मैं तो 9 बजे उठता हूँ या 9:30 बजे उठता हूँ, तो आप इस सारे टाइम टेबल को 2-3 घंटे अपने हिसाब से आगे भी कर सकते हो। ठीक है। अब देखो क्या था, भाई मैं सुबह उठता था 6 से 6:30 के बीच में। इसके बाद 8:30 बजे तक मैं करता था दुनियादारी के काम। मतलब इसमें क्या होता था, अगर मुझे कोई एक्सरसाइज करनी है तो मैं एक्सरसाइज कर लेता था, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, फ्रेश होना है, घर वालों के साथ बैठना है, छोटा मोटा चाय नाश्ता करना, मतलब बेसिक चीजें वो दुनियादारी के काम में 8:30 बजे तक करके बिल्कुल फ्री हो जाता था। अब इसमें मेरा क्या रहता था, भाई ये दुनियादारी मतलब 8:30 बजे तक ना मेरी ये कोशिश रहती थी कि एक बार ना न्यूज़पेपर से भी नजर घुमा लूं, मतलब खुद से एक बार न्यूज़पेपर पढ़ के देख लूं, मतलब जितने में थोड़ी बहुत इंग्लिश की तैयारी हो जाए। ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता था, भाई 8:30 बजे से 11 बजे, मतलब ये जो स्लॉट है, देखो दो दो लाइन बनी हुई है हर स्लॉट के ऊपर जहां पे हमें पढ़ाई करनी है। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हर स्लॉट के बाद एक गैप है, बिकॉज हर स्लॉट के बाद, हर पढ़ाई के टाइम के बाद मैं थोड़ा यहाँ पे रेस्ट ले रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहले स्लॉट में मैंने क्या करा, 8:30 से लेके 11 बजे तक मैं उठाता था अपना सबसे मुश्किल टॉपिक, मतलब एक ऐसा सेक्शन जो मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल लगता था। अब आपको क्या हो सकता है, भैया हो सकता है आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट को क्वांट या इंग्लिश मुश्किल लगता हो, बिकॉज रीजनिंग तो सारे बच्चों को इजी लगता है। तो हम मान के चले भाई, मैंने चलो क्वांट का सेक्शन उठा लिया, या चलो मैंने इंग्लिश उठा लिया, तो यहाँ पे मैं क्या करता था, 2.5 घंटे को ना मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता था। पहले मैं लेता था क्लासेस और उसके बाद मैं करता था प्रैक्टिस। ठीक है। और यहाँ पे मेरा एक बहुत बड़ा रूल है भाई, बहुत बड़ा मेरा रूटीन है कि हमेशा मेरी क्लासेस और प्रैक्टिस का जो रेशियो रहता है वो रहता है 1:2। मतलब अगर मैंने 1 घंटा क्लास करी है तो मैं 2 घंटा उसकी प्रैक्टिस करूंगा ही करूंगा, और हमेशा मैं इसी तरीके से ही पढ़ाई करता था। ठीक है। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि भाई अपना क्लासेस के बाद सेल्फ स्टडी को भी जरूर टाइम दो, बिकॉज नहीं तो आप में से काफी सारे बच्चे वो भी होंगे कि 6 महीने बाद या 8 महीने बाद उनको ऐसा लगेगा, यार हमने तो सारी क्लासेस भी कर ली, हमने तो जो जो टीचर ने बोला वो सारे कॉन्सेप्ट भी याद कर लिए, रट भी लिए, फॉर्मूले भी याद कर लिए, भाई फिर भी मेरे नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे। बिकॉज अकेले क्लासेस से कुछ नहीं होगा, उसके साथ आपको सेल्फ स्टडी में इनटू टू मतलब डबल टाइम देने की जरूरत है। ठीक है। यहां तक मैं करता था। अब भाई मैं किन सोर्सेज को फॉलो करता था, तो भाई देखो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बचपन में उस टाइम जब मैं तैयारी कर रहा था बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो भाई मैंने क्या करा, भाई मैं तो भाई फ्री में यूट्यूब से पढ़ाई करता था, और इसके साथ भाई मैं ले आया था एक किताब, भाई वो 500 रुपए की एक किताब थी,
उसमें भाई मैं जितनी भी प्रैक्टिस हो सकती थी मैंने वहां से प्रैक्टिस कर ली। अब भाई ये मेरा तरीका था, भाई मैं वो स्टूडेंट हूं भाई जो दिन या रात नहीं देखता था, या जिसने कभी टाइम नहीं देखा तैयारी करते समय। बट आप में से भी काफी सारे स्टूडेंट वो भी होंगे भाई जो अगर मेरा वाला तरीका अडॉप्ट करने जाएंगे तो हो सकता है आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाए भाई यूट्यूब से तैयारी करने में। भाई देखो बिल्कुल सेफ है भाई, यूट्यूब से बिल्कुल तैयारी हो सकती है। बट अगर आपको लगता है कि यार मेरी यूट्यूब में मजा नहीं आ रहा, या मुझे यूट्यूब पे यार वो सारी चीजें नहीं मिल रही, एक साथ सारा कंटेंट नहीं मिल रहा, तो भाई आप लोग पेड कंटेंट की तरफ भी जा सकते हो। तो अब भाई देखो पेड कंटेंट बहुत सारे अलग अलग जगहों पे सारे लोग अपना पेड कंटेंट बेच रहे हैं। भाई मुझे जो एक कंटेंट अच्छा लगा या जिसको मैं आजकल बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा हूं भाई, वो है अड्डा 247 का कंटेंट। लोग इसको देख सकते हैं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया बिकॉज यहाँ पे जो भी इनके सारे टीचर्स है ना वो बिल्कुल जीरो टू एडवांस तैयारी करा रहे हैं। और इनके जो मैक्सिमम बैचेस है उसमें मुझे सबसे पसंद आया इनका फाउंडेशन बैच। और इसे मैंने यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं तो अड्डा 247 का ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। भाई अगर आप लोग चाहते हैं तो ये कूपन कोड लगा लीजिएगा, आपको और ज्यादा ऑफ मिल जाएगा। बट मेरे कहने पे नहीं भाई, एक बार इनका डेमो क्लास लेके देख लेना। भाई इनके सारे बैचेस में डेमो क्लासेस भी होते हैं, डेमो क्लास करके देखना कि क्या जो टीचर बता रहा है मैं उससे कनेक्ट कर पा रहा हूँ या कनेक्ट कर पा रही हूँ, या जो वो समझा रहे हैं मुझे समझ भी आ रहा है या नहीं। भाई अगर आपको आ रहा है तो मैं बोलूंगा आंख बंद करके आप लोग अड्डा 247 का ये वाला कोर्स ले सकते हैं। भाई मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहां तक हमने बात कर ली कि भाई पहले स्लॉट में मैं क्या करूंगा। भाई मैं क्या करता था, यहां तो मैं उठा लेता था क्वांट, यहां मैं उठा लेता था इंग्लिश और धड़ल्ले से उसकी तैयारी चालू करता था। भाई पहले 1 से 1.25 घंटा भाई मैं उसको करता था बहुत सारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, भाई क्लासेस देख लेता था मैं। और उसके बाद मैं कोशिश करता था 2 घंटे एटलीस्ट 2 घंटे वहां पे मैं बैठ के अपनी प्रैक्टिस भी कर सकूं। अभी कभी 2 घंटा होता था, कभी 1 घंटा होता था, कभी 1.5 घंटा होता था। बिकॉज देखो हर दिन एक जैसा तो होता नहीं है भाई, किसी दिन पढ़ने का बहुत ज्यादा मन कर रहा होता है, इस दिन ऐसा लगता है कि यार भाड़ में जा दुनियादारी, मुझे कुछ नहीं करना। भाई सुबह उठ के घर वालों से लड़ाई हो गई या सुबह उठ के ऐसा हो गया, तो भाई ऐसा वो टाइम ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका ना घर का माहौल अभी अच्छा नहीं होगा, मतलब या तो घर में जॉइंट फैमिली टाइप का होगा कि हमेशा शोर गुल्ला रहता है, या घर छोटा होगा तो वो एक जगह बैठ के अपनी तैयारी नहीं कर सकते। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर सकते हैं। भाई लाइब्रेरी बहुत अच्छा सोल्यूशन होता है। और ये आपको ये जान कोशिश करनी है कि अगर आप एक बार लाइब्रेरी जाओ ना तो फिर एक स्लॉट फिक्स करके जाओ कि भाई अगर मैं सुबह 8 बजे जाता हूं तो 8 बजे से लेके डायरेक्टली दोपहर को या शाम को आओ, भाई 4 बजे वापस आओ दोपहर को। और कोशिश करो कि ये जो आपका जितना भी टाइम है 5 6 7 8 घंटे जितने भी हैं वहां पे आप मैक्सिमम टाइम डेडिकेट कर सको। और भाई 4 बजे के बाद भाई फैमिली है, बिकॉज देखो घर पे तो वैसे भी हमारी पढ़ाई हो नहीं रही थी। तो अगर लाइब्रेरी का रूटीन फॉलो करना चाहते हो तो मैं बोलूंगा कि एक बार में फॉलो करो, ऐसा मत करो कि भाई थोड़ा गए फिर वापस आ गए, फिर शाम को लाइब्रेरी चले गए वापस आ गए। तो ऐसा रूटीन में ना मैक्सिमम बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते और फिर लाइब्रेरी में जाके ना फोकस वाला दिमाग नहीं बैठ पाता। तो लाइब्रेरी अगर जा रहे हो तो फिर एक बार में जाना है। ठीक है, तो यहां तक हमने बात कर ली भाई क्या क्या कर सकते हैं। भाई इसके बाद 11 से 11:30 भाई मैं करता था रेस्ट। अब ये रेस्ट में मैं तुम्हें बेसिकली आपको बताऊं तो भाई मैंने ना सुबह कम खाने वाला बच्चा हूं, सुबह मुझसे खाया नहीं जाता सुबह उठते ही। तो ये 11 से 11:30 के बीच में भाई मैं कर लेता था नाश्ता, भाई ब्रेकफास्ट कर लेता था, या तो मम्मी के साथ बैठ के किचन का जो होता है ना चबूतरा स्लैब होता है उसके बाद मम्मी बनाती रहती थी, वही बैठ के खाता रहता था। भाई मेरा तो यही रूटीन था। या छोटे भाई के साथ बात कर ली, बिकॉज सुबह पापा बहुत बिजी रहते थे, उनसे बात हो नहीं पाती थी। तो ये बेसिक छोटा सा ये रूटीन रहता था। 11 साढ़े 11 तक मैं ये काम करता था। इसके बाद 11:30 से 2 बजे वह भाई बहुत इंपॉर्टेंट काम करता था। और उसको मैं आपको बोलूंगा आपको भी एग्जैक्टली यही फॉलो करना है कि भाई 11:30 से 2 के बीच में जो सेकंड हम सब्जेक्ट उठाएंगे, यहां आपको उठाना है इजीएस्ट सब्जेक्ट। इजीएस्ट मतलब वो एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको करने में ना ज्यादा प्रॉब्लम ना है, जिसको करने में परेशानी ना हो। अब देखो मैक्सिमम अगर जनता की बात करूं तो सबको सबसे इजी रीजनिंग ही लगता है। बिकॉज देखो यहाँ पे रीजनिंग में मस्त क्वेश्चन बनते रहते हैं, मस्ती मजाक में काम होता है, मिसलेनियस वाले ब्लड रिलेशन, सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटीज बनाने में बहुत मजा आता है। डायरेक्शन सेंस में ऐसे ऐसे लाइनें खींचते रहो, हा ऐसा सुनहरा सा लगता है। तो ये कर सकते हो। अगर रीजनिंग अगर इजी लगता है तो रीजनिंग करो, क्वांट इजी लगता है तो क्वांट कर सकते हो, इंग्लिश इजी लगता है तो इंग्लिश कर सकते हो। बट जनरल एक बच्चे की बात कर रहा हूँ उसको रीजनिंग इजी लगता है, तो यहाँ पे आपको क्या कोशिश करनी है भाई, आपको यहाँ पे क्लासेस लेने हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट अभी तक मजबूत नहीं है तो पहले 1 या 1.25 घंटा क्लास ले लो, और उसके बाद जो भी आपने आज क्लास में सीखा है एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटा हमें उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। भाई यहाँ तक क्या सब कुछ क्लियर है? भाई जल्दी से थम्स अप देके मुझे बताएंगे कि सब कुछ समझ आ रहा है। भाई देखो हमने सबसे पहले क्या करा, भाई दिन की शुरुआत मैंने करी सबसे मुश्किल टॉपिक से। भाई अगर मुझे क्वांट मुश्किल लगता है तो मैंने क्वांट उठाया, अगर मुझे इंग्लिश मुश्किल लगता है तो मैंने इंग्लिश उठाया। ठीक है, इसके बाद मैंने रेस्ट लिया और फिर मैंने उठाया सबसे सरल टॉपिक। बिकॉज सबसे मुश्किल टॉपिक, सबसे मुश्किल काम करने के बाद सुबह मैं इतना ज्यादा ड्रेन हो जाऊंगा या होता है मेरा दिमाग इतना कम सोचने लगेगा ना कि उसके बाद मुझसे मुश्किल काम नहीं हो पाएगा। तो सेकंड सब्जेक्ट में उठाऊंगा सबसे इजी। अगेन यहां तक हमारी बात हो गई भाई 2 बज गए, 2 से 3:30 में अगेन लग जाऊंगा दुनियादारी के काम पे। भाई अगर मुझे बॉयफ्रेंड से बात करनी है, गर्लफ्रेंड से बात करनी है, दोस्तों के साथ बैठना है, घर वालों के साथ बैठना है, लंच करना है, कोई मूवी देखनी है, मतलब हर चीज, या सोना है दोपहर को अगर आपको सोने की आदत है
तो हर चीज आपको ये 2 से 3:30 के स्लॉट में करनी है। दैट्स इट। यहां तक बात समझ आ गई। भाई 3:30 के बाद जब आप सो के उठ के जैसे भी आप फ्रेश होके यहाँ पे आए हो, फ्रेश माइंड के साथ आए हो, भाई अगला 2.5 घंटा हमें देना है एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को, और वो है भाई क्वांट या इंग्लिश में से किसी एक टॉपिक को दे देना। भाई जो टॉपिक आपने वहां पे नहीं पढ़ा है भाई उसको आपको एज ए यहाँ पे थर्ड सब्जेक्ट यूज करना है, और भाई इसकी भी अगेन यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, क्लासेस प्लस प्रैक्टिस। अब कहीं से भी कर सकते हो भाई, यूट्यूब पे अनलिमिटेड सोर्स है जहाँ पे इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग बिल्कुल फ्री में पढ़ाई गई है। भाई अगर आपको लगता है तो बिल्कुल मत सोचो, यूट्यूब में फ्री में बहुत आराम से तैयारी हो सकती है। बट अगेन मैं कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि भैया मुझे इसको ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा, टीचर्स ढूंढने में टाइम लग जाएगा, उनका प्लेलिस्ट ढूंढने में टाइम लग जाएगा, भाई तब आप लोग फिर अलग अलग सोर्सेज को भी फॉलो कर सकते हो। बाकी जैसी आपकी मर्जी। भाई मैं बोलूंगा अगर टाइम ज्यादा लगता है तो भाई देखो, पैसा उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, करियर थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा पैसा लगता है तो चलता है, ठीक है। यहां तक हमने बात कर ली। भाई इसके बाद अगेन 6 से 7, भाई 6 बज गए थे, 6 से 7 अब मैं इतना सब कुछ पढ़ चुका हूं भाई, सारे सब्जेक्ट, सारे सेक्शन, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग की तैयारी कर चुका हूं, क्लास ले चुका हूं, प्रैक्टिस कर चुका हूं। भाई इसके बाद अगला 1 घंटा भाई मुझे बैठना है दोस्तों के साथ। तो भाई ये है मेरा फ्रेंड्स टाइम। भाई यहाँ पे मैं दोस्तों के साथ बैठूंगा, या तो फैमिली टाइम मैं घर वालों के साथ बैठूंगा, जैसा मुझे अच्छा लगता है। दोस्त घर अच्छे लगते हैं, बॉयफ्रेंड के साथ कहीं घूमने जाना है बाहर, भाई बहुत दिन हो गए गोलगप्पे नहीं खाए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, तो बाहर घूमने चले गए। मतलब ये बेसिक चीजें, रिलैक्स, भाई दिमाग बिल्कुल शांत हो जाए। भाई पूरे दिन में सुबह से लेके भाई शाम हो गई, हमने इतनी तैयारी कर ली, भाई अब दिमाग को रिलैक्स करने का टाइम आ गया। तो अगला 1 घंटा बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। इसके बाद देखो हमने क्या करा, भाई 7 से 8:30 देखो मैंने क्या यहाँ पे स्टार मार्क कर रखा है। स्टार मार्क क्यों? बिकॉज ये जो चीज है ना आपकी, वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ जाएगी, और वो क्या है भाई, एक यहाँ पे आपको देना है या तो फुल मॉक टेस्ट या तो फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट। मतलब जब आप अपनी तैयारी बिल्कुल चालू कर रहे हो तो आपको 1 महीने में कोशिश करनी है कि हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट लगाना है, और इसके बाद अगले महीने से कोशिश करनी है हर हफ्ते 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। जैसे आपको मैंने रूल बताया था, ये मेरा एक रूल है 2 वीक रूल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है भाई वो मॉक टेस्ट लगाने वाला, तो 2 वीक रूल वाला वीडियो देख लेना। आपको मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं, भाई मॉक टेस्ट लगाने का सही फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हर हफ्ते कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, वो सारी चीजें मैंने वहां पे डिस्कस करी है। और इस तरीके से मोटा मोटा यहाँ पे मेरा दिन का यहाँ पे एंड हो जाएगा, समापन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा भाई, आराम से 8:30 से 10 बजे तक भाई मैं घर वालों के साथ बैठूंगा, दुनियादारी की बातें कर लूंगा। पापा के साथ बैठे हैं तो पापा के साथ तो क्या करेंगे भाई, न्यूज चलती रहती है भाई वो देख लेंगे। मम्मी के साथ बैठे हैं तो वो तुलसी वाला जो शो आते हैं हमारे सास बहू वाले वो देख लेंगे। भाई के साथ बैठे हैं तो तारक मेहता देख लेंगे। अकेले बैठे तो इंग्लिश मूवी देख लेंगे, भाई वो मैं काम कर लेता था। या तो किसी दोस्त से बात करनी है तो वो कर लेता था। भाई 10 बजे तक मैं सारे काम करके फ्री हो जाता था। पर इसके बाद ना मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी। मैंने ये करा भाई, बहुत टाइम तक ना मैंने जीके को बिल्कुल टाइम नहीं दिया। मैंने क्या सोचा यार, अगर जब तक मेरी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी नहीं हो जाती तो तब तक भाई मैं जीके को टाइम क्यों दूं, भाई फायदा नहीं है ना अभी जीके को टाइम देके। और भाई यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, बिकॉज जब मेंस एग्जाम आने लग जाता है ना तब हमें समझ आता है कि भाई जीके पढ़ना बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम है। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि जो गलती मैंने करी भाई आप लोग वो गलती ना करें। तो भाई यहाँ पे आप लोग कोशिश करो कि डेली आधा घंटा मात्र, भाई 10 से 10:30, भाई आपके दिन का भाई आखिरी का आधा घंटा आपको यहाँ पे जीके को देना है। और इसमें आपको क्या करना है भाई, मैं आपको बोलूंगा किसी भी वीडियो से ना पढ़ते हुए अकेले पीडीएफ उठा लो, पीडीएफ से पढ़ो। पीडीएफ कौन सी पढ़नी है भाई, या तो आप मंथली पीडीएफ पढ़ सकते हो या वीकली पीडीएफ पढ़ सकते हो। ये मेरी रिकमेंडेशन है कि भाई वीडियो से जीके की तैयारी मुझे नहीं लगता कि सही से हो पाती है। भाई मुझे ऐसा लगता है कि पीडीएफ से ही तैयारी अच्छे से हो पाती है। और जितने भी टीचर या अलग अलग जो यूट्यूब चैनल है जहाँ पे वीडियो बना के पढ़ाते हैं भाई, वो भी तो आपको पीडीएफ ही पढ़ा रहे होते हैं। तो आप किसी और से पीडीएफ पढ़ने से अच्छा खुद से पढ़ लेंगे, हमारा टाइम भी बचता है वहां पे। तो भाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दिन का आधा घंटा जो गलती मैंने करी थी, जिसकी वजह से हो सकता है मैं अटेम्प्ट में फेल भी हो सकता था, भाई बच गया आखिर, पर फेल भी हो सकता था, भाई वो गलती आप लोग ना करें जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए। भाई ऐसे ही आप लोग अपना पूरा दिन खत्म करेंगे और फाइनली भाई 10:30 बजे तक मेरा वो हालत हो जाती थी कि अब मुझे बस बिस्तर दिखता था और भगवान के चरण दिखते थे। भाई अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। जो वो एक गाना है ना, मुझसे मत पूछो ना मुझे अब सोने दो। भाई रात को 10:30 से लेके सुबह 6:30 तक आराम से 8 घंटे की मैं लंबी नींद लेता था। ये मेरा स्लीप साइकिल रहता था। 8 आवर स्लीप तो मैं डेली करता ही करता था। तो भाई ये वो मेरा एक टाइम टेबल है कि अगर मैं खुद चिराग चोपड़ा 2023 में एसएससी की तैयारी कर रहा होता है, बैंक की तैयारी कर रहा होता, तो मैं किस तरीके से अपना टाइम टेबल सेट करता, एग्जैक्टली वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। और मैं अगेन आपको बोल रहा हूं कि भाई इसमें शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि भाई मैं तो पढ़ाकू बच्चा हूं। भाई मैं हूं तो हूं। भाई अगर मुझे अपने घर वालों को उस गरीबी से निकालना है, उस परेशानी से निकालना है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, तो भाई अपने दोस्तों को चिल्लाने दो। मुझे पता भाई बहुत सारे लोग अभी होंगे कि भैया अगर हम पूरे दिन पढ़ते रहेंगे तो भाई हमारे तो दोस्त हमारा जीना मुश्किल कर देंगे, ताने दे दे के, अरे ये आ गया पढ़ाकू, अरे ये आ गई पढ़ाकू, अरे इनसे सारे क्वेश्चन पूछ लो ना। तो भाई चलता है।
भाई वो लोग कितने टाइम ताने दे देंगे, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 2 महीने, देने दो भाई। जिस दिन नौकरी लगेगी ना वही आएंगे आपसे पूछने कि भाई प्लीज यार मेरी मदद कर दे, या मेरे 2 साल से एग्जाम नहीं निकल रहे, या तूने कैसे पहले अटेम्प्ट में निकाल लिया। तो भाई वही लोगों को तमाचा देना है भाई, उन्हीं को जवाब देना है। और भाई शर्माना नहीं है, पूरे दिन पढ़ते हैं तो डंके की चोट पे पढ़ते हैं। तो गाइस आई होप कि यहाँ पे आप लोगों को टाइम टेबल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, ऐसा नहीं लग रहा है ये भैया अभी भी हमारे मन में तो ये डाउट आ गया। स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया अभी भी मुझे ये डाउट आ रहा है, या अभी भैया मुझे चीजें समझ नहीं आ रही है, तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन 24 घंटे आप लोगों के लिए खुला है। मैं खुद 24 घंटे आप लोगों के लिए अवेलेबल रहने की कोशिश करता हूं। तो छोटे से छोटे डाउट को बिना सोचे समझे आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर अपने हर छोटे भाई बहन की मदद कर सकूं। बिकॉज देखो भाई मुझे पता है कि लोअर मिडिल क्लास होने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि हमारे पास पैसा इतना कम होता है ना कि हमें लोग गाइडेंस भी नहीं देते। तो भाई यहाँ पे मैं खड़ा हूं आपके साथ, आपका बड़ा भाई खड़ा है भाई। जब तक मैं हूं ना, एक भी स्टूडेंट को गाइडेंस की कमी नहीं होने दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक गुजारिश रहेगी आप लोगों से कि वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, और अगर आप लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, बहुत ज्यादा पसंद आया है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे वीडियो हर उस बच्चे तक पहुंच पाए, हर उस स्टूडेंट तक पहुंच पाए जो लोअर मिडिल क्लास की लड़ाई लड़ रहा है। भाई उसको बताओ कि भाई हम साथ में लड़ रहे हैं, साथ में आगे बढ़ेंगे और इसी तरह आगे चलते रहेंगे। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।